अपने बच्चों से मुजफ्फराबाद में प्रैक्टिस कर और अपनी मजदूरी करके उन्हें तस्वीर पेश करता हूँ। ऐसे लोगों को अपने अपने किया है, उनको बेचा नहीं। ये लोग, इनकी फैमिली बेच सकती थी कि हमने वतन के आप कुर्बान किया है, हमने किया, लेकिन इन्होंने वो महसूस करता हूँ दादा वक्ती लोग कि आकर वो अपने में वो मकबूल भट्ट शहीद साहब के बारे में आप उनसे मिले होंगे, खेले होंगे और आपने वो हम नहीं वो देख सके। और उससे पहले मैं बुजुर्गों का और दोस्तों, मेरे लिए बहुत मुश्किल है कि सतुर का बड़े मेरे क्रीम मेरा करता हूँ। आप यहाँ पे बैठे हैं, सदर अंजुमन, मेरे सब्र का तो खूब इम्तिहान लिया है। तो शम्स होगा तो पहले से बात हुई तो मैंने कहा हाँ आपको मकबूल भट्ट शहीद और उन्हीं, मैं ये समझता हूँ कि आज़ादियों की जो तहरीकें होती हैं उनके लिए कई तरह की कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। आज आप इस तकरीब में आए, अपना कीमती वक्त आपने यहाँ पे दिया, लेकिन ये भी मैं समझता हूँ कि भी तर्ज की जो है कुर्बानी है। लेकिन मेरा अमूमी तौर पे अपने अहबाब से एक गिला जरूर रहता है, चूंकि मैं ये समझता हूँ कि मेरा आपसे ताल्लुक जो है ये दिल का ताल्लुक है, और जो रिश्ते दिल के होते हैं वहां पे गिला भी किया जाता है और शिकायत भी की जाती है। मुझे इस बात की समझ नहीं आती कि बरतानिया जैसे मुल्क में, जिस मुल्क ने, जिस समाज ने, जिस कौम ने वक्त की पाबंदी को अपना शेवा बनाया, वहां हमारी अब दूसरी और तीसरी नस्ल जो है ये अपने प्रोग्रामात कराने में देरी क्यों करती है। मैं अमूमी तौर पे यहां भी ये देखता हूं कि हमारे प्रोग्राम देर से शुरू होते हैं, हमारे प्रोग्रामों में बहुत लंबी चौड़ी बातें होती हैं। आपके यहां भी 30 तकरीरें हुई, हज़राए तफन्नुन 15 तकरीरें तो 15 मुकर्रिरीन ने की हैं और 15 तकरीरें जो है मारूफ साहब ने। किसी शायर का शेर है कि आशिकी सब्र तलब और तमन्ना बेताब, दिल का क्या रंग करूं खूने जिगर होने तक। अजीज दोस्तों और साथियों, ये गिला मैंने आपसे इसलिए किया है कि चूंकि आज आप उस अजीमुल मर्तबत शख्सियत मकबूल भट्ट को खराज अकीदत भी और खराज तहसीन भी पेश कर रहे हैं, तो उनकी जिंदगी जो है कमिटमेंट से भरी पड़ी। मैं आपको कई वाकयात सुना सकता हूं कि उन्होंने जो कहा प्रैक्टिकली वो करके दिखाया। वो समझते थे कि आप जिस तहरीक के साथ वाबस्ता हैं, उस तहरीक को चलाने के लिए आपको प्रिपरेशन की जरूरत है, तैयारी की जरूरत है। मैं एक वाकया मैंने 2 दिन पहले भी एक प्रोग्राम में मैंने दोस्तों को सुनाया कि शहीद भट्ट साहब गिलगित गए और एक साथी उनके साथ थे, गुलाम मुस्तफा अलवी साहब, हयात हैं आजकल श्रीनगर में। उन्होंने सुनाया वो वाकया। उन्होंने कहा कि मैं और मकबूल जो है वो रात को एक ही कमरे में सोए हुए थे। मुस्तफा अलवी साहब दीनदार से इंसान है, सुबह फजर के वक्त उसे नमाज पढ़ने के लिए बकौल उनके कि मकबूल का बिस्तर खाली था। मैं बड़ा परेशान हुआ कि ये इतनी अलल सुबह मकबूल कहाँ चला गया। मैं जल्दी से कमरे से बाहर निकला, घर से बाहर निकला तो जो दरियाए सिंध, जिसे गिलगित में गुलशेर के नाम से याद किया जाता है,
कहते हैं कि दरिया सिंध में मकबूल भट्ट शहीद ग्लेशियर का वो पानी, जनवरी का पहला हफ्ता, शदीद सर्दी, माइनस में दर्जा हरारत, और मकबूल भट्ट उस पानी से नहा रहा है। मुझे बड़ी हैरत हुई कि जिस जगह पे हमारा क़याम था, हमारी जो रिहाइश थी, वहां पे गर्म पानी अवेलेबल था, तो मकबूल को क्या जरूरत पड़ी कि वो उस ठंडे यखपस्ता पानी से नहा रहा है। जब मकबूल नहा के वापस आए तो मैंने उनसे पूछा, तो वो मुस्कुराए। बट सब के बारे में उनके दोस्त कहते हैं कि वो बहुत कम गुफ्तगू करते थे, प्रैक्टिकल इंसान थे, कम गो थे, लेकिन बड़े साउंड माइंड पर्सनालिटी थी उनकी, और उनके जेस्चर से वो सारी बातें अया हो जाती थी जो उनके दिल में हुआ करती थी। उन्होंने कहा कि जिस तहरीक के साथ हम वाबस्ता हैं, ये भी फूलों की सेज नहीं है। और कुछ दोस्तों ने यहाँ पे जिक्र भी किया कि आज़ादियाँ जो हैं ये किसी तश्तरी में कोई आपको जो है वो अनायत नहीं करेगा, लिहाजा आप जदोजहद के मैदान में आपको इतना टफ, इतना मजबूत होना चाहिए कि दुश्मन आपके आसाब पे सवार ना हो सके। और मकबूल भट्ट ने जो कहा उसको प्रूव किया श्रीनगर के उस एसएसपी ने, जो मेहताब बाग इंटरोगेशन सेंटर में मकबूल भट्ट शहीद को ज़हनी और जिस्मानी तौर पर टॉर्चर कर रहा था, और उससे पूछ रहा था ये जो तुम कर रहे हो इसको कौन सपोर्ट कर रहा है, ये जो तुम कर रहे हो ये किसके लिए कर रहे हो। लेकिन जब वो मकबूल भट्ट शहीद के सीने से वो राज जो जम्मू कश्मीर के लोगों के राज थे, जो जम्मू कश्मीर की माओं और बहनों के आजादियों के ख्वाब के राज थे, जो जम्मू कश्मीर के आने वाली नस्लों के दरख्शंदा मुस्तकबिल के राज थे, ना उगलवा सका, तो उसने एक रिपोर्ट लिखी। रिपोर्ट उसने अंग्रेजी में लिखी सेंट्रल गवर्नमेंट को, दिल्ली सरकार को। वो लिखता है कि ही इज ट्रेंड अगेंस्ट ऑल टाइप ऑफ टॉर्चर, मेंटल एज वेल एज फिजिकल। अब आप खुद अंदाजा कीजिए कि जिस तहरीक से आप वाबस्तगी का इजहार करते हैं, अगर उसके लिए आप एक इंडिजिनस कमिटमेंट आपके पास नहीं है, तो आप अपनी डेस्टिनेशन पे कभी भी नहीं पहुंच सकते। मकबूल भट्ट शहीद जब पेशावर यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, उर्दू लिटरेचर में मास्टर्स कर रहे थे, तो उनके साथ पाकिस्तान के बहुत आला दिमाग शायर जनाब अहमद फराज साहब उनके क्लास फेलो थे। अहमद फराज साहब ने हमारी तकारीब में एक से ज्यादा मरतबा मकबूल भट्ट शहीद की कमिटमेंट के हवाले से एक वाकया सुनाया। मैं आपके भी गोशगुजार करना चाहता हूँ। अहमद फराज कहते हैं एक शेर पे टाई हो गई हमारी। मकबूल ने कहा कि फलां शख्स का शेर है, मेरा कहना यह था कि उसका नहीं है जिसका आप कह रहे हो, कि किसी फलां शायर का शेर है। अहमद फराज कहते हैं चूंकि मैं खुद शायर था, तो मैं कॉन्फिडेंट था कि मैं दुरुस्त शायर का नाम बता रहा हूं। कि मैंने मकबूल चूंकि वजिद था, तो मैंने उससे कहा कि अच्छा ठीक है, शर्त लगाते हैं। मैं चूंकि अहमद फराज कहते हैं कि मैं चूंकि एक साउंड फैमिली से मेरा ताल्लुक था, और मकबूल चूंकि कश्मीर से हिजरत करके आया हुआ था, तो मैंने ये कहा कि मकबूल अगर मैं हार गया तो मैं 100 रुपए दूंगा। फिर हम सारे दोस्त जो है वो टीचर्स स्टूडेंट्स कैंटीन में जाके जो है चाय और समोसे खाएंगे। लेकिन मकबूल अगर तुम हारे, तो मैं, अहमद फराज कहते हैं कि मैं मकबूल भट्ट की दाढ़ी से बड़ा जो है वो जेलसी सी फील करता था, क्योंकि वो मकबूल भट्ट के चेहरे पर बड़ी जचती थी। तो मैंने उसे मकबूल को कहा कि तुम्हें फिर दाढ़ी मुंडवानी होगी। बहरहाल शर्त तय हो गई, और जाके हमने रिसर्च की, लाइब्रेरी गए, लाइब्रेरी से हमने वो शेर तलाश किया, शायर तलाश किया। बहरहाल जिस शायर का मैं नाम ले रहा था वो वही निकले। अगले दिन
जब ब्रेक हुई तो मैंने, अहमद फराज कहते हैं कि मैंने एक दूसरे दोस्त से कहा कि यार मकबूल नजर नहीं आ रहा। बहरहाल हम निकले मकबूल को तलाश करने के लिए। तो जो टीचर्स स्टूडेंट्स कैंटीन थी पेशावर यूनिवर्सिटी की, उसके साथ ही एक बार्बर शॉप थी। एक दोस्त ने हमें बताया कि मकबूल तो बार्बर शॉप में, 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 तो बार्बर शॉप में,